वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इश्ताक अहमद देव और मंजर पस मंजर के आज के शुमारे में मैं हाजिर हूं एक बार फिर। जनाबे वाला आज जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सरबरा गुलाम नबी आज़ाद ने यह क्लियर कर दिया है कि उनका कांग्रेस में वापसी का कोई इरादा नहीं। उन्होंने कटघर किया। इट मीन्स कि वो जो एफर्ट्स थी उनकी कांग्रेस में जाने की, और जहाँ पे कहा जाता था कि प्रियंका गांधी उनको मान रही है लेकिन राहुल गांधी नहीं मान रहे हैं, तो इसके माने ये है कि राहुल गांधी का जो पलड़ा है वो बाहरी रहा। तो यूँ एक बात। दूसरी बात, जब उनसे पूछा गया कि आप ये बताएं मौजूदा सरकार के बारे में, तो उनने कहा कि जब नई सरकार बनती है तो हमारा ये स्टांस रहा है कि हम 6 महीने कम से कम एक सरकार को देते हैं। तो जब 6 महीने, तो अभी तो 3.5 ही महीने हुए, तो ऐसे में हमको 6 महीने का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ उनने दबे लफ्ज़ों में ये बात कही कि ये समझ ही नहीं आती है कि क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए जब है कुछ नहीं है तो हम क्या तबसरा करें। ये हुई दूसरी बात। तीसरी बात उनने कही कि जब ये सरकार 6 महीने करे कि भाई कोई भी मेरी जमात से भाग नहीं रहा है। जिन लोगों को आप भागने का आप असेंबली में या ये मीडिया में जिनका आप जिक्र करते हैं, उनने मेरी पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ा था। तो इसके माने ये हैं कि गुलाम नबी आज़ाद ने बिटवीन द लाइन जो है लोगों को ये पैगाम दिया है कि वो जो है आने वाले शायद रमज़ान मुबारक के बाद, ईद उल फितर के बाद आने वाला गर्मा जो है वो मौसम गर्मा में अपने उन क्या नाम ख्याल, मतलब वो अपनी जो सियासी हिकमत अमली है वो आगे की तय करेंगे। देखिए, जहाँ तक गुलाम नबी आज़ाद का ताल्लुक़ है, मैं क्योंकि उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस पे बहुत गुस्सा है, क्योंकि जब उनको पूछा गया कि स्टेटहुड कब मिलेगा, तो उन्हें बड़े साफ लफ्ज़ों में कहा कि ये सेंटर और जम्मू कश्मीर की सरकार का मसला है, मैं इसमें कुछ नहीं हूँ। उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस पे बहुत गुस्सा है। उनको ही नहीं बल्कि सजाद गनी लोन, PDP, अल्ताफ़ बुखारी, ये जितने भी लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनको गुज़श्ता 10 बरसों में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किसी को कहा कि ये बीजेपी की B टीम है, किसी को कहा ये बीजेपी की C टीम है। और इस वक्त जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का रवैया बीजेपी की तरफ से है, अगर आप देखेंगे तो बीजेपी भी मुखालफत NC की कम से कम नहीं करती है। और उमर अब्दुल्ला का एक बार बयान आया था कि हम फिर बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं, लेकिन अगर वो वाजपेयी तर्ज की बीजेपी हो। मीन्स हमारा उनसे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है, ये शख्सियत का क्लैश है। हमको नरेंद्र मोदी के साथ बराबरी नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर नरेंद्र मोदी वापस थोड़ा सा वो वाजपेयी जी की उस स्टांस पे जाते हैं, तो ऐसी सूरत में NC को उसके साथ जाने में कोई एतराज़ नहीं है। वैसे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो इस वक्त जो उमर अब्दुल्ला है नायब सदर, उन्होंने अपने पॉलिटिकल कैरियर का आगाज़ होम से और उसमें क्या नाम बीजेपी के साथ ही किया था। ये और बात है कि इस वक्त ज़रा चूँकि आगा रुहुल्लाह मेहदी भी एक तरफ से है, वो सैफुद्दीन सोज को जब आपने निकाला था कि बीजेपी की मुखालफत की बुनियाद पे, तब हालात और थे, आज ज़रा हालात उतरे हैं। बहरहाल मैं इस मौजू पे आगे बात करूँगा। मैं बात कर रहा था गुलाम नबी आज़ाद की। गुलाम नबी आज़ाद ने जो जब 5 अगस्त के बाद, यहाँ मैं ये बार बार कह रहा हूँ और मैं कहता जाऊँगा, इसलिए कि उस वक़्त जो है उन पे बड़े एलिगेशन लगाते थे यही लोग, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक मिथ है, यहाँ 80s में भी कहते थे मुफ्ती सईद सेंट्रुक नफ़र, और हम लोगों को पता नहीं चलता था। वही बात उनने तब कही कि अगर गुलाम नबी आज़ाद यहाँ पावर में आएगा तो पता नहीं क्या होगा। 5 अगस्त को जो नॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई, हालांकि उससे ज़्यादा अब उमर अब्दुल्ला उसकी कोशिश कर रहा है। तो गुलाम नबी आज़ाद ने जब यहाँ 5 अगस्त 2019 के बाद पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ शुरू की थी, अगर आपको याद होगा, तो उनने तब कहा था कि 370 वापस नहीं आएगा, बीजेपी ने लिया है, बीजेपी वापस नहीं दे सकती है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जब किसी जमात को 2/3 मेजॉरिटी आएगी, वो देना चाहे तो वो देगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। फिर उन्होंने कहा था या सुप्रीम कोर्ट देगा। उनने ये कहा था कि यहाँ नौकरियों और ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम मिलजुल के आगे चलेंगे।
जो रेजुलेशन देंगे उसी में ये 371 का रेजुलेशन ज़मीनों और नौकरियों की भी वह 35A में वही था, तो वो उसमें आ सकता है। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा था और वो बार बार कहते रहे कि मैं आज़ादी के नाम पे, मैं क्या नाम, किसी को 370 के नाम पे, ऑटोनॉमी के नाम पे, मज़हब के नाम पे मैं कोई सियासत नहीं करता हूँ। और ये अमर वाक़ा है कि गुलाम नबी आज़ाद ने आज तक कभी सेंटिमेंटल सियासत नहीं की। उनने हमेशा तामीर, तरक्की, इदारों को बनाने का एक साफ सुथरा एक निज़ाम, वही उनका हमेशा रहा। और वो जिस भी वजारत में रहे, उसने तूफ़ान बर्पा किया, वो हेल्थ में रहे। जम्मू कश्मीर में 8 मेडिकल कॉलेजेस का क़याम कोई छोटी बात नहीं है। वज़ीर आला रहे तो 8 डिस्ट्रिक्ट बनाए। तो खैर ये उनकी वो बात है। ये और बात है कि जब वो इक़्तिदार में रहे तो उस वक़्त उनको भी थोड़ा सा लोगों को पहचानने में, अब वो लोग जिनको 2-2 बार MLC बनाया, वो लोग कहाँ खड़े हैं, और जो उसके लायल थे वो कैसे धक्के खाते रहे। खैर ये पावर पॉलिटिक्स है, इसमें ये सब कुछ चलता है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब गुलाम नबी आज़ाद पूरी पावर में थे तो जिस गाड़ी में वो सफ़र करते थे, ड्राइवर के अलावा उसमें एक ही सीट होती थी। और कभी कभी वज़राए आला को उनसे मिलने के लिए 2-2 दिन का वक्त इंतज़ार करना पड़ता है। बहरहाल ये दुनिया है, ये मैं खाना है, यहाँ बड़े बड़ों की पगड़ियाँ उछलती हैं। तो ये था गुलाम नबी आज़ाद के आज का उसका अहवाल। मुझे दीजिए इजाज़त। जिनने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, तो ज़रूर करें और अपनी आरा से मुझे नवाजें। दीजिए इजाज़त। वस्सलाम।